हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग डोमेन को समराइज करने वाले हैं। अभी तक जो भी पढ़ा हमने, हम उसको एक बार सारे रूल्स के तौर पे लिख लेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने डोमेन्स पे अलग अलग सेशंस लिए थे, इन्वॉल्विंग लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन। अगर आपने मिस किया है तो यहाँ आई बटन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, राइट। आप वीडियो खत्म करने के बाद भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणितम। तो जो क्या करने वाले हैं आज सबसे पहला काम करते हैं, जो भी हमने पढ़ा उसको अच्छे से लिख लेते हैं ना, समराइज कर लेते हैं चीजों को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, तो डोमेन ऑफ एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज आर। ये याद रखिए आप, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, जैसे एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो ये क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हुआ। अगर आप डिग्री 3 करना चाहो तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर, यहाँ सी एक्स प्लस डी, इनके सबके डोमेन क्या हो गए, आर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फॉर एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन डोमेन इज आर, ये पहली बात होगी। रैशनल फंक्शन के केस में एक ही दिक्कत थी, डिनोमिनेटर की। ठीक है, तो अगर मेरा ऐसा कुछ है कि ऊपर भी पॉलिनोमियल है g1 ऑफ x, नीचे भी पॉलिनोमियल है g2 ऑफ x, ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा बेटा, सारे वैल्यूज डोमेन विल बी आर अदर देन दोस पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर में क्या है, g2 ऑफ x है ना, g1 g2 मैंने नाम दिया, शुड बी इक्वल टू 0। मतलब जहां जहां ये 0 होगा वो पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड होगा, और डोमेन का डेफिनेशन ये था कि ऑल इनपुट्स फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड। ठीक है बेटा, तो ऐसे आएगा। नेक्स्ट स्क्वायर रूट फंक्शन में देखा था, तो स्क्वायर रूट फंक्शन में जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ जी ऑफ एक्स बोला गया है, तो इसका डोमेन क्या होगा सर, तो डोमेन में वही वैल्यूज होगी जहां पे जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट स्क्वायर रूट जो है ये इवन रूट के लिए कह सकते हैं, आई कैन से स्क्वायर रूट मतलब सेकंड रूट या फिर फोर्थ रूट, ठीक है, इवन रूट, तो आई कैन से इट इज ट्रू फॉर ऑल इवन रूट, राइट। तो इवन रूट के लिए ट्रू होगा हमेशा कंडीशन, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पीसवाइज फंक्शन देखा था बेटा, तो पीसवाइज में क्या क्या देखा था हमने मॉड्यूलस देखा था, सिग्नम देखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा था, फ्रैक्शनल पार्ट देखा था। ठीक है, क्वेश्चंस देखे, उनका खुद का डोमेन पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बिहेव क्या करते हैं, पीसेस में करते हैं, इसलिए तो पीसवाइज कहा गया है उनको, राइट। तो उनका अगर खुद का डोमेन देखे तो डोमेन उनका आर था, है ना, उनका डोमेन जो था वो आर था, लेकिन वो अलग अलग डिफाइन हो रहे थे अलग अलग ब्रांच में। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट हमने देखा था लॉगरिथमिक फंक्शन। सो लॉगरिथमिक फंक्शन में हमें पता है कि लॉग जिसका मैं ले रहा हूँ, लॉग भी अलग से हमने टॉपिक पढ़ा है, उसका प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, जो जी ऑफ एक्स है जिसका मैं लॉग ले रहा हूँ, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, साथ में बेस ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ये सारे रिस्ट्रिक्शन आपको लगाने होते हैं, और फिर आप बाद में डोमेन देखते हो, राइट। तो ये सब होने के बाद जो वैल्यू मिलेगी एक्स की, वो हमारे डोमेन में आएगा। और नेक्स्ट 6 ट्रिग्नोमेट्री का हमने अलग से टेबल बनाया था, उसके डोमेन पढ़े थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए खास बनी थी, राइट। हमने बहुत कम देखा है उसका, लेकिन ये पता चल गया था कि साइन इनवर्स के आगे जो भी तस्वीर रहेगी, ये तस्वीर कहता हूं मैं हमेशा, ये क्या होनी चाहिए, बिटवीन -1 एंड 1 इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स। तो यहाँ डोमेन निकालते वक्त मुझे ये वैल्यूज लेनी पड़ेगी, ऑल एक्स फॉर विच ये तस्वीर इज बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है बेटा, तो ये 6 पॉइंट्स है। इसके साथ साथ मैंने एक और बात कही थी कि लेट अस से डोमेन ऑफ एफ, अगर लेट अस से डोमेन ऑफ एफ जो है वो कुछ आ गया हमारा d1, एंड डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन जो है g, ये आ गया हमारा d2। ठीक है, अगर ये d2 आ गया तो देन f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन विल बी इंटरसेक्शन ऑफ देम। आपने पढ़ा है कि जब भी दो फंक्शंस का एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है बच्चों, तो क्या होगा, इसका डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 हो जाएगा, राइट। दिस इज डोमेन ऑफ f प्लस माइनस g। ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी। अगर ये चीज डिवाइड में आती बेटा तो क्या करते हैं, g ऑफ x अपॉन f ऑफ x अपॉन g ऑफ x आता है, इसका डोमेन निकालना होता है आपको, तो क्या करते हैं आप, तो इट विल बी d1 इंटरसेक्शन d2 अदर देन द पॉइंट्स वेयर g ऑफ x इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना होता है हमें। तो हमने देखे बहुत सारे एग्जांपल्स, बट रूल की तरह हम लिख लेते हैं। अगर पहले फंक्शन d ऑफ f मतलब कि f का डोमेन d1 है, g का डोमेन d2 है ना, कुछ अलग अलग डोमेन आए हैं, हमें पता है कैसे आते हैं डोमेन, उनके एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का डोमेन जो होता है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ द टू थिंग्स। जो भी दो आंसर्स है उनका हमें कॉमन थिंग कंबाइन करना पड़ता है, हमने देखे एग्जांपल्स में काफी, राइट। और अगर डिनोमिनेटर में आता है वही, तो डिनोमिनेटर का पार्ट रेशियो में अगर आता है तो डिनोमिनेटर का पार्ट 0 होगा, वो पॉइंट्स हमें एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है बच्चों, लिख लो, है ना। हमने अभी तक कभी ऐसे रूल्स लिखा नहीं है, हमने अलग अलग इनको देखा था, तो अब हम समराइज कर रहे हैं। और अब रूल्स लिखने के बाद में कुछ क्वेश्चंस जो इन सबको मिला के या कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे ऑन डोमेन, और आज हम डोमेन को पक्का करके खत्म करेंगे। ठीक है, सो लिख लीजिए बच्चों। शुरुआत थोड़े डिफरेंट एग्जांपल से करते हैं।
पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन 0 to 1। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन 0 to 1 का मतलब एक्स इज बिटवीन 0 to 1 इक्वल टू ये क्लोज ब्रैकेट है। देन डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई। अब ये जो है एफ ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, पहले तो ये लोग आप समझना, आपको ये पड़ेगा कि इसका मतलब क्या हुआ, मेरा इनपुट क्या है, इस बार लॉग एक्स है। एफ ऑफ एक्स में इनपुट क्या था, एक्स था, तो ये जो इनपुट है ये 0 से 1 के बीच में, तो इस बार log x जो है बेटा वो 0 से 1 होना चाहिए, क्योंकि इनपुट जो है f का वो क्या है, log x हुआ। जैसे यहाँ पे x बिटवीन 0 to 1 है, यहाँ पे log x क्या हो जाएगा, बिटवीन 0 to 1। बट हम तो डोमेन मतलब x की वैल्यू देखना है, तो मुझे यहाँ से x पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगी वो देखना पड़ेगा ना। log की इनिक्वालिटी हमने सॉल्व करना सीखा है, तो अब हमें log x टू द बेस e का मतलब 2.7 बेस 1 से बड़ा है, इनिक्वालिटी रिमेन्स सेम, तो हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा x, और ये इनिक्वालिटी वैसी रहेगी, इस साइड ये e पावर 0 हो जाएगा, इस साइड e पावर 1 हो जाएगा। आपको पता है पुश में तो धक्का देता है, ये e पावर 1 बन जाएगा, इधर जाएगा, इधर धक्का देगा तो e पावर 0 बन जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो। तो यहाँ से x क्या है बेटा, e पावर 0 मतलब 1, और यहाँ e, तो आई कैन से डोमेन ऑफ दिस डेफिनेशन d1 कह देते हैं, e इज नथिंग बट 1 से लेके e। देखो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, हमेशा अभी तक जो कर रहे थे एग्जाम्पल वो और ये थोड़ा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट। मजा आएगा आपको, आप समझिए बस। ठीक है, क्या किया सर आपने, एक बार बताइए प्लीज। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन 0 to 1, मतलब कि यहाँ पे x जो है वो 0 से 1 है, क्योंकि f का इनपुट x है। यहाँ पे f का इनपुट ये पूरा है log x, तो log x भी 0 से 1 के बीच में होना चाहिए अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन हम डोमेन ऑफ द डेफिनेशन मतलब x पे रिस्ट्रिक्शन क्या वो देखना चाह रहे हैं, यहाँ से x के लिए हमने सॉल्व किया, वी गॉट अ रिजल्ट। ठीक है बच्चों, वैसे सेकेंड पार्ट है, तो आप खुद से करिए प्लीज, पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। क्या है, आपको पहला स्टेप बहुत सही किया आपने, x² + x + 1 जो है वो बिटवीन 0 and 1 होगा, एकदम बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, है ना। अब अगर आप देखोगे इसके फैक्टर्स आप निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक होती है तो आप क्या करते हो, फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हो और फिर वेवी कर्व अप्रोच की तरफ जाते हो। अब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो क्या होगा ना, इमेजिनरी आएंगे। सो इमेजिनरी आने का मतलब क्या हुआ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + x + 1, ये जो x² + x + 1 है बेटा, ये कभी भी हमें मतलब निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही होगा। राइट, ऐसा क्यों सर, इनफैक्ट ग्रेटर दैन 0 ही होगा। राइट, हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या बेटा इसका 1, तो ये क्या अगर आप कर्व निकालते तो ये स्माइली बनेगा। ठीक है, स्माइली बनेगा विच इज अबाव x एक्सिस। हमने क्वाड्रेटिक में सारी बातें करी होती है, तो आई कैन से ये जो इधर साइड का पार्ट है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज ट्रू, यहाँ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, है ना। ये जो x² + x + 1 है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यों, इसके रूट्स ही रियल नहीं आए हैं। राइट, तो इसके रूट्स रियल नहीं आए मतलब x एक्सिस को टच या कट करेगा ही नहीं, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। x एक्सिस के ऊपर का मतलब क्या हो बेटा, हमेशा पॉजिटिव, है ना। ये सारी बातें हमने क्वाड्रेटिक में करी होती है। तो अब मुझे सिर्फ इधर का साइड सॉल्व करना होगा, तो देयरफॉर नाउ x² + x + 1 लेस दैन इक्वल टू 1, 1 इधर आ गया बेटा, तो x² + x लेस दैन इक्वल टू 0, x * x + 1 लेस दैन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आ गए हम, नंबर लाइन पे कौन कौन से लेके आए हो, -1 और 0, प्लस माइनस प्लस। कौन सा रीजन ढूंढने आए थे आप, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव का इंटरवल तो ये है। इंक्लूडिंग होगा क्या एंड पॉइंट, यस सर होगा, क्यों, क्योंकि i इक्वल टू है। तो बेटा इसका जो डोमेन होगा, अगर मैं d2 कहूँ तो क्या होगा, -1 से 0 होगा। राइट, तो इस डेफिनेशन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -1 से 0 होगा, है ना। तो मैं समझता हूँ कि आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दिया लेकिन समझ आया है ना। लिख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग देख के ही बोलेंगे सर बहुत इजी क्वेश्चंस ले रहे हो आप। बच्चों मैं मेंस के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ आज। जेईई मेंस में जो जो डोमेन पे आए हैं क्वेश्चंस मैं उनको आज सॉल्व कराने वाला हूँ। तो ये 2019 एकदम रिसेंट है ना, एकदम रिसेंट क्वेश्चन है 2019 का। और ये भी एक जेईई मेंस में आया है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस मेंस में आए हुए। वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए और देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ओके, तो चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ। सो नाउ आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस क्या होगा, तो रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, तो डिनोमिनेटर आया है सर, तो डिनोमिनेटर में क्या होता है 4 - x² 0 नहीं होना चाहिए, x² 4 नहीं होना चाहिए, मतलब x शुड नॉट बी +-2। तो ये बात तो होगी हमारी। अब नेक्स्ट लॉग का रिस्ट्रिक्शन क्या है, यहाँ पे आगे जो भी रहेगा लॉग के वो जो रहेगी तस्वीर वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अब x कॉमन निकालो, x² -1 ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, x * x - 1 x + 1 ग्रेटर दैन 0। नंबर लाइन पे आ जाते हैं बेटा, तो नंबर लाइन पे कौन कौन से वैल्यू लेके आओगे आप, -1 0 and 1 प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके,
ऐसे वेवी कर्व मेथड है, ये सारा हमने बहुत बार देख लिया है। अब अगर आपने मिस किया वेवी कर्व को तो भाई अलग से प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिएगा। अब आपको पॉजिटिव चाहिए तो ये आएगा, ठीक है, और ये आएगा, ठीक है। इक्वल टू नहीं है, मतलब ये क्या होना चाहिए, सारे नॉट इक्वल टू वाली चीज है, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। अच्छा बेटा, इसके अलावा ये 2 -2, तो -2 तो यहाँ होता है तो आ ही नहीं रहा है, 2 यहाँ पे है, तो मुझे ये 2 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कैसे लिखेंगे बेटा हम, तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से लेके 2, क्योंकि 2 इंक्लूडिंग नहीं है, तो 1 से लेके 2 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी ना। ये जो 2 है यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज चल रही है, बट 2 पे जो है इंक्लूडिंग नहीं है, तो ऐसा हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन चेक करेंगे आप तो ऑप्शन थर्ड सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है ना, बहुत आराम से हम कर सकते हैं, और ये हमारा आंसर है। मेंस 2019 का क्वेश्चन है, मतलब देखिए अभी तो शुरुआत कर रहे हैं हम पढ़ाई करने की हमारा, और ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स ऑफ ये सब दिया हुआ है और हमारे ऑप्शंस है। अगर कोई ऑप्शंस को ऑब्जर्व करे तो बहुत इजीली आंसर करेगा, ठीक है, लेकिन हम आखिरी में उसके बारे में बात करेंगे। चलिए रिस्ट्रिक्शन से बात करते हैं। साइन इनवर्स के आगे का तस्वीर, जो भी तस्वीर आगे, log ऑफ x/3 टू द बेस 3 कैसा होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है बेटा, है ना। साइन इनवर्स के आगे का तस्वीर क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। और दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है, log का, तो x/3 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। log के आगे जो तस्वीर होती है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। बेस तो ठीक है 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो साइन इनवर्स को दिक्कत थी कि इसके आगे जो भी तस्वीर रहेगी वो कैसी होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है बेटा। आगे इसको आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 3 जाके इधर धक्का देगा, इधर दोनों तरफ देगा तो ये होगा 3 पावर -1। इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, क्योंकि बेस जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे x/3 बच जाएगा और ये 3 पावर 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया, 1/3 और ये x/3 और ये 3 हो गया। मल्टीप्लाई बाय 3 कर लोगे आप तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे, मल्टीप्लाई बाय 3 किया अगर आपने तो 1, ये x बच जाएगा और ये 9, तो 1 to 9 हो गया। और यहाँ पे आप देखिए तो x ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। x ग्रेटर देन 0, x इज बिटवीन 1 to 9, तो हमारा आंसर क्या होगा, सीधा सीधा 1 to 9, विच इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत सिंपल है, जो भी कंस्ट्रेंट बोली है हमको, हम बस वो फॉलो कर रहे हैं। -1 to 1 सर, इसके बाद कैसे करते हो आप लॉग का, या अगर आपको दिक्कत होती है तो आप अलग अलग करिए बेटा, इसको इधर अलग इधर अलग, बट मैं डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दूं, और मुझे लगता है आपको भी अब ये बात आती है ना, कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। हमने सारा चीज देखा है। लॉगरिथम अगर आपका मिस हुआ है तो बेटा अलग से प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिए 10 मिनट का वहां पे, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ऑप्शंस देख के कैसे समझ में आता, मुझे ये समझ रहा था यहाँ निगेटिव नहीं चलेगा, तो यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है, तो तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो मैं बिना सॉल्व करे कहता कि मेरा आंसर ऑप्शन ए है। तो ऐसे स्मार्ट भी प्ले करना है आपको, है ना, ऐसे स्मार्ट प्ले करना है। अगर जेईई मेंस का है, विद इन अ सेकंड, 1 या 2 सेकंड मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, निगेटिव वैल्यूज है तीनों में, ये नहीं चलेगा, सो आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो हम बिना सॉल्व किए भी बहुत श्योरली आंसर कर सकते हैं ऑप्शन ए को, ठीक है। तो ये पहले 2 क्वेश्चंस। बच्चों नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, अगेन ये क्वेश्चंस भी जेईई में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। जेईई मेंस में थोड़े पुराने हैं लेकिन आए हुए हैं, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस को। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा, पॉज करिए वीडियो, खुद से ट्राई करिए, हाँ चलिए करिए पक्के से खुद से। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ साथ साथ में। तो आपको क्या बोला गया, लार्जेस्ट इंटरवल इन, तो हमारा आंसर जो है ना इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, लार्जेस्ट इंटरवल इन का मतलब बेटा हमारा जो आंसर है, हमारा जो डोमेन है वो इनके बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो ये ऑप्शन तो मेरा कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच में नहीं आगे चला गया 0 से π, आपको पता है ना π/2 के बाद आता है π, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, मेरा आंसर आ ही नहीं सकता, ठीक। अब यहाँ पे ये फंक्शन बोला गया है डिफाइन कब कब होगा। अब 4 पावर x² निगेटिव जो बोला गया है हमें, -x², ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल का जो डोमेन है वो r होता है, ये बात आपको पता है, राइट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई तकलीफ नहीं है, तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, हमको सिर्फ रिस्ट्रिक्शन देखना है। यहाँ पे cos इनवर्स के आगे जो तस्वीर है बेटा, x/2 -1, वो क्या होना चाहिए, बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। तो ये तस्वीर -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। और लॉग का अपना कंस्ट्रेंट है कि लॉग के आगे जो भी होगा वो कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट आ गया, यहाँ से कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, यहाँ से क्या ये -1 और 1 के बीच का। चलिए इसको x में लेके आना है, तो ऐड 1, तो ऐड 1 करूंगा तो कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक है। तो ऐड 1 करते हैं नेक्स्ट, तो ऐड 1 करने से क्या होगा, ये 0, ये हो गया x/2 और ये हो गया 2, ठीक है बच्चों। ऐड 1 करा हमने ऑल साइड में। नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 2 किया अगर हमने, तो ये 0, ये x और ये 4 हो जाएगा। तो यहां से हमारा आंसर आता है कि x इज बिटवीन 0 and 4, ठीक है। तो ऐसी बात हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं cos इज पॉजिटिव।
आपको याद है कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? ऐड शुगर टू कॉफी, पढ़ा था ना बेटा हमने। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में कॉस क्या है? पॉजिटिव होता है। अच्छा, π/2 मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, राइट, ये π/2। और अगर मैं नीचे लाना चाहूँ तो -π/2 कह सकते हो, तो -π/2। तो -π/2 से π/2 मतलब यही क्वाड्रेंट्स हुए बेटा। तो कहना है से इसका मतलब यह है कि x इज बिटवीन -π/2 से लेके π/2 होना चाहिए, जो कि इंटरवल भी है। तो इसके लिए तो मुझे पूरे इंटरवल में, क्योंकि -π/2 से 0 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो -π/2 मतलब इतना एंगल हो गया और π/2 मतलब ऊपर का एंगल हो गया। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ही तो है ये। तो फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे एंटायर रीजन में कॉस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हमारे लिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अच्छा, इस फंक्शन का डोमेन लाया, इस फंक्शन का डोमेन लाया, दोनों का मिला के मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर लाइन पे आना पड़ेगा और कंबाइन करना होगा रिजल्ट को, राइट, कंबाइन करना पड़ेगा, राइट। ये D1 है, D2 है, इंटरसेक्शन चाहिए होता है, हमने पढ़े ना प्रॉपर्टीज में आज। तो ये वाला जो रीजन है 0 और 4 के बीच में, तो ये रीजन हो गया, और इंक्लूडिंग बोथ, दोनों को इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट -π/2 से π/2। अब बेटा पाई की वैल्यू क्या है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं खुद को। पाई का कन्वर्जन 180 है, पाई का वैल्यू कितना है बेटा? तो पाई इज 3.14। तो π/2 क्या होगा? 1.57 होगा। बस ड्रॉ करते वक्त वहां पे आप ध्यान रखिएगा। तो 1.57 मतलब यहाँ पे आएगा π/2 और यहाँ आएगा -π/2, ठीक है। ये वाला रीजन जो है वो है -π/2 से π/2, मतलब बस इंक्लूड नहीं होना चाहिए एंड पॉइंट्स। तो ये हमारे दो अलग अलग रीजन है, हमें कंबाइन करना है बच्चों। तो कंबाइन मतलब दोनों रिजल्ट कहाँ पे आएगा? ये रीजन है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 0 से लेके π/2, है ना, 0 से लेके π/2 होगा ना। π/2 इंक्लूड नहीं होगा बेटा, राइट, मैंने ऑप्शन लिखते हुए गलती कर दी होगी। सो π/2 इंक्लूड नहीं होगा, 0 जो है वो इंक्लूडिंग है, बट π/2 जो है वो ओपन ब्रैकेट होगा। क्यों? क्योंकि एक जगह वो इंक्लूड नहीं है, right? So this should be the domain of the function. So domain of our function will be between 0 and π/2, option B, ठीक है। तो π/2 नॉट इंक्लूडिंग होना चाहिए, है ना, मैंने गलती से स्टार्टिंग में इंक्लूडिंग लिख दिया था, ठीक है। तो ये आंसर है बेटा हमारा ऑप्शन बी। हाँ, एक एक कंस्ट्रेंट आप देखेंगे, सर इस पे कोई कंस्ट्रेंट क्यों नहीं? कुछ भी नहीं होगा ना, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखो, x का कोई भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट इज गिविंग मी आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, और उनको सॉल्व किया गया है ना। ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी हेल्प तो लगेगी हमें यहाँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, अब लिख लीजिए। और जैसे ही 4 हो जाता है, अब फिफ्थ आप अटेम्प्ट करिए, खुद से सारे कंस्ट्रेंट्स लगाइए। ओके, देखिए क्या क्या कंस्ट्रेंट लगेगा, फटाफट देखिए बेटा। सो आपका कंस्ट्रेंट क्या लगेगा? f(x) इक्वल टू, तो पहले स्क्वायर रूट दिखा, तो स्क्वायर रूट जो भी रहेगा साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस π/6, ये है ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी तस्वीर होती है, ये कंस्ट्रेंट ही तो है हमारा। इसके अलावा अंदर साइन इनवर्स है बेटा, साइन इनवर्स का कंस्ट्रेंट क्या है? कि जो भी तस्वीर होगी साथ में वो क्या होगी? -1 और 1 के बीच में होगी। एक कंस्ट्रेंट है रूट फंक्शन के कारण, स्क्वायर रूट फंक्शन के कारण, और एक है इनवर्स का। इनवर्स के आगे जो तस्वीर है 2x है, इनवर्स के आगे, तो दैट हैज टू बी बिटवीन -1 and 1। ये तो इजी था निकालना, चलिए इसको इजीली सॉल्व कर देते। डिवाइड बाय 2 कर दिया आपने, तो -1/2 से लेके 1/2 हो गया। ये पार्ट यहाँ खत्म हो गया। अब इसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ 2x इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू -π/6 हो जाएगी, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ 2x जो है वो -π/6 हो गया, उससे बड़ा। तो आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स जो है ना बेटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो भी हो, 2x हो 3x हो जो भी हो, ये मैक्सिमम कितना होता है? π/2 तक होता है। और यहाँ पे आ रहा है ये हमेशा π/6 नेगेटिव से बड़ा होगा, राइट। साइन इनवर्स की एक बात होती है कि साइन इनवर्स ऑफ x, जो भी साइन इनवर्स ऑफ x होगा वो क्या होगा? -π/2 से π/2 होगा। ये इनवर्स फंक्शन का एक बात होता है जो आप धीरे धीरे पढ़ोगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स के x की जगह पे 2x से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये -π/2 से π/2 के बीच में होगा। बट इसने कहा है कि -π/6 से बड़ा। ओके बच्चों, ऐसे होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? तो साइन का मैपिंग करेंगे। साइन का मैपिंग करने का मतलब होता है कि मैं हर जगह साइन लिख दूंगा। तो साइन ऑफ -π/6 होगा। इनइक्वालिटी वैसी ही रहती है साइन का मैपिंग करने पे। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और ये साइन ऑफ π/2 होगा। डरना बिल्कुल नहीं है, हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। साइन ऑफ -π/6 क्या होता है सर? तो साइन ऑफ -π/6 क्या होता है? तो साइन 30 का वैल्यू जो होगा वही होगा, बट एक फोर्थ क्वाड्रेंट का है। आपको बात समझती है? -π/6 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि नीचे आया है ना एंगल। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो ये -½ हो गया बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा सिंपली 2x। हाँ, आपको चिंता नहीं करनी है, क्या हो जाएगा? सिंपली 2x। साइन और साइन इनवर्स गया तो ये 2x है, प्रॉपर्टी होती है एक। और ये साइन π/2 में 1 पता है।
अब आप डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चों तो क्या होगा -1/4, ठीक है x, और ये हो गया आपका 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे -1/4 से 1/2 आ रहा है ना बच्चों। ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो तो एक बार फिर से देखिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर की बात ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6 हो गया। इसके बाद क्या करें सर, ये कैसे आया सर, ठीक है, प्रॉपर्टी है बेटा, साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में लगा रहता है, तो π/2 इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, है ना। ये आप धीरे धीरे सीखोगे, अभी आप ले लो इसको, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, मेंस में पहले आया हुआ था, तो मैंने सोचा हम कर लेते हैं, और हम कर सकते हैं ना, समझ सकते हो आप। तो आपको मिला था -π/6 से बड़ा, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है π/2 तक। इसके बाद मैं साइन लगा रहा हूँ सबके आगे, और साइन लगाने से ऐसे मिला हमें, तो दो रिजल्ट्स मिले हमें, और हमें दोनों रिजल्ट्स को ट्रू करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कंबाइन करना पड़ेगा, है ना। इसको आप लिखोगे -1/4 और 1/2, इसके बीच का इंक्लूडिंग बोथ, ये हो गया अपना पहला। नेक्स्ट वो बोल रहा है -1/2 से लेके 1/2, राइट, -1/2 बड़ा है, -1/4 बड़ा है, तो -1/2 बाहर चला जाएगा, ये रीजन हमें कह रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ऐसी बात हो गई। अब इसका मतलब हमारा कॉमन रीजन क्या हुआ, ये रीजन हमारा कॉमन हो गया, और दोनों में -1/4 है, यस, दोनों में 1/2 है, यस, तो हमारा ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन आया है करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो हमने बराबर से ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, -1/4 से लेके 1/2, तो आप नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मजा आ रहा होगा, राइट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए, मतलब आपका अच्छे से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डोमेन पे, ठीक है। तो क्या बोला है, डोमेन ऑफ, ये भी एक फंक्शन स्क्वायर रूट का है, ये भी अंदर स्क्वायर रूट का है, आपको चिंता नहीं करनी, आपको क्या कहना है, स्क्वायर रूट के अंदर की तस्वीर क्या है, अंदर तस्वीर ऐसी कुछ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये पहले के लिए हुआ। सेकेंड, अगेन ये तस्वीर क्या होनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर, ये उधर चला गया, तो मॉड ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको याद है मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज देखी थी बेटा हमने, मॉड्यूलस का जो प्रॉपर्टी था वो देखा था, वो कैसा था, व्हेनेवर आई से मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसका मतलब था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू -a, ऐसी बात थी। बट यहाँ पे x के यहाँ पे x-2 है, ठीक है, जहां जहां x होगा वो मैं x-2 करूंगा, तो ये क्या होगा, इट इंप्लाइज x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x-2 इज लेस देन इक्वल टू -1 ना। देखिए अच्छे से प्रॉपर्टी, मॉड x, तो यहाँ पे x-2 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, और लेस देन इक्वल टू -a, तो -1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से मिलेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हमें यहाँ से आंसर दे रहा है, या तो 3 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, राइट, ऐसी दो बातें कह रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, तो ये उधर चला गया बेटा, तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय -1 करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये मॉड ऑफ x-2 लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। आपको एक और प्रॉपर्टी याद होगी मॉड की, लेस देन इक्वल टू a के लिए क्या था बेटा, x इज बिटवीन -a एंड a, ये प्रॉपर्टीज जो है ना बड़ी हेल्प करेगी, आपको याद रखनी पड़ेगी, तो तब हमने समझी थी, बट अब आप रिजल्ट्स को याद रखिए। तो बिटवीन -a एंड a, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, इसका मतलब x-2 क्या होगा बेटा, बिटवीन -3 एंड 3 होगा। आपको ऐड 2 करना चाहिए x लाने के लिए, तो ऐड 2 करने पे -1 हो गया बेटा, और ये हो गया आपका 5, तो ये कहता है x का वैल्यू क्या है, -1 और 5 के बीच में है। ओके, अब ये रिजल्ट्स चलेंगे या ये रिजल्ट्स चलेंगे, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं कि ये चलेंगे, राइट, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दो अलग अलग क्वेश्चंस के डोमेन निकाले हैं आपने, तो नाउ यू हैव टू कंबाइन दिस। सो हाउ डू वी कंबाइन दिस, तो एक नंबर लाइन पे लेके आते हैं सारी बात को। इसने कहा था 3 और 1, 3 से बड़ा, है ना, इंक्लूडिंग 3 है, यस सर, है ना, 1 से छोटा, इंक्लूडिंग 1 है, यस सर, ठीक है। तो ऐसा, ये पहले का आंसर था, ये पहले का रीजन था। नेक्स्ट जो है इसका रीजन क्या है, तो -1 से 5, तो ये -1 है और ये 5 है, तो इसने मुझे कहा कि -1 और 5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो और इंक्लूडिंग है एंड पॉइंट्स, यस सर इंक्लूडिंग है, सब जगह इक्वल टू है। तो आपका जो रीजन है, राइट, ये वाला और ये वाला दोनों जहां आएंगे, कंबाइन जहां होंगे, कहां हो रहे कंबाइन, ये एक है और ये एक है, राइट, तो ये हमारे आंसर होंगे। तो डोमेन विल बी नाउ -1 से 1 इंक्लूडिंग बोथ वैल्यूज, यूनियन 3 to 5 इंक्लूडिंग बोथ वैल्यूज, तो -1 से 1 एंड 3 to 5, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन डी जो है ना, ये हमें आंसर दे रहा है। हाँ, मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग कहते हैं मॉड्यूलस दिक्कत जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बस ये प्रॉपर्टीज याद रखिए और उन प्रॉपर्टीज को ठीक से अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, और देखिए और इंटरेस्टिंग बना दी मैंने, तस्वीर को बिगाड़ दी है ना, क्या कर दिया मैंने, फ्रैक्शनल पार्ट यूज किया है, यहाँ लिखा हुआ है
तो आपको बोला गया डोमेन इन, मतलब मेरे x के नंबर्स जो है, x का जो नंबर लाइन है वो कहाँ से कहाँ है, -1 से 1 तक ही है। तो डोमेन इन -1 and 1 फॉर f of x इक्वल टू दिस इज, तो स्क्वायर रूट के अंदर है बेटा, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या रिस्ट्रिक्शन है हमारा, रूट के अंदर की तस्वीर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर -3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बार बार लिखने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अभी के लिए t ले लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, 2t स्क्वायर -3t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, देखने में सॉल्व करने में इजी लगती है ये बात। चलिए तो आगे क्या होगा, अब इसके फैक्टर्स बनेंगे, आप देख रहे हो 2t स्क्वायर -2t -t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 2t कॉमन, तो ये हो गया 2t, फिर कॉमन निकालने के बाद t -1 आएगा। ओके बेटा, माइनस ऑफ t -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे हो जाएगा। देखिए आप 2t कॉमन निकाला, t -1 माइनस कॉमन निकाला, यहाँ से आ गया 2t -1 इंटू t -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आएंगे कौन से नंबर लेके, हाफ और 1, प्लस माइनस प्लस। आप तो प्लस लेने आए थे, ठीक है, तो आप प्लस लेने आए थे, करेक्ट। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इधर या फिर इधर, और इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी है, ठीक है बेटा। ओके, सो ये जो t का आंसर है, तो t का आंसर क्या क्या है, हाफ से नीचे, और लेकिन t है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट है। आप देखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट कभी 1 से ज्यादा होता है क्या, डू यू रिमेंबर, फ्रैक्शनल पार्ट 1 से ज्यादा कभी नहीं होता। तो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट की अगर बात करें तो वो 0 और 1 के बीच में ही तो होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट, और 1 भी नहीं होता है। इनफैक्ट आपको याद है फ्रैक्शनल पार्ट हमने अच्छे से पढ़ा है, तो 1.1 का फ्रैक्शन क्या होता है 0.1, 1.9 का 0.9, 2 का फिर से 0, तो 0 और 1 के बीच में होता है, राइट। तो रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपको याद हो इज ऑलवेज इक्वल, इज बिटवीन 0 to 1। तो 0 to 1 में अब आप ये देखेंगे t मतलब आप फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हो ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो हाफ से नीचे बोला गया और 1 से ऊपर, मतलब हम लोग कौन सा रीजन, कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ इतना वैल्यू सिलेक्ट कर पाएंगे, है ना। ये वैल्यू सिलेक्ट ही नहीं होगा हमारा। क्यों नहीं होगा सर, नहीं समझ आया मुझे ये बात। देखो अगर आप t पे डोमेन निकाला जाते तो खत्म हो गई थी बात, या t पे डोमेन नहीं निकालना, आपको फ्रैक्शनल पार्ट पे बात करनी है, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ तो आपको बोला गया t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, चलिए मैं लिखता हूँ, है ना, तो थोड़ी बात आप समझेंगे। t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे t लेस देन इक्वल टू हाफ बोला गया है। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कभी पॉसिबल है क्या, नहीं है सर, तो ये नहीं हो सकता। और यहाँ बोला गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि t की जगह पे आप लिखोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू हाफ, बट इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एज वेल, है ना, क्योंकि ये 0 से नीचे नहीं जा सकता। तो ये तो हमने लगाया है क्योंकि वी हैव दैट नॉलेज कि 0 के नीचे नहीं जा सकता, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, बट यहाँ से आपको डोमेन निकालना है x का, तो अब मेरा फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 होना चाहिए, ऐसी बात हो रही है। तो 0 कब होता है, इंटीजर्स पे होता है, और 0 से हाफ होना चाहिए, ठीक है, 0 से हाफ। तो मतलब मेरे नंबर्स कौन कौन से आ सकते हैं बेटा, -1 से 1 के बीच में हमारा नंबर लाइन जो है x के लिए, अब ये x के लिए, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए था जो था, अब ये x की वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में, है ना, कहाँ का, -हाफ और यहाँ हाफ, ठीक है, और यहाँ 0। तो आप देखो आप 0 से हाफ के बीच में चाहिए आपको फ्रैक्शन, तो आप 0 से हाफ के बीच का फ्रैक्शन कहाँ का होगा बेटा, यहाँ पे होगा ना। जैसे ये हाफ से बड़ा हो जाएगा 0.6, तो 0.6 का फ्रैक्शन क्या होता है 0.6, 0.7 का 0.7, 0.8 का 0.8, तो वो होंगे क्या, नहीं होंगे सर, राइट। तो ये होगा। सिमिलरली माइनस के केस में -0.4 का फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, -0.4 का फ्रैक्शन क्या होता है 0.6 होता है ना। तो ये सारे रीजन नहीं आएंगे, कौन से रीजन आएंगे, फिर ये रीजन आएंगे सर, ठीक है। -1 आएगा क्या, यस, -1 इंटीजर है, उसका फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है, ठीक है। -हाफ आएगा क्या, यस, क्योंकि हाफ इंक्लूडेड है। 0 आएगा क्या, यस, ये भी आएगा, यस। 1 आएगा क्या सर, यस, 1 भी आएगा बेटा, क्योंकि 1 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, 1 का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या क्या आएगा, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी -1 से -हाफ इंक्लूडिंग बोथ, यूनियन 0 से लेके हाफ इंक्लूडिंग बोथ, यूनियन 1 वैल्यू अलग से आएगी। तो आप देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर दे रहा है। ओके, तो ठीक है, हम फिर से देखेंगे ना, बहुत दिक्कत हो गई यहाँ पे। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन लिया है हमने, है ना, मजा आना चाहिए आपको, सॉल्व कर लिया अगर आपने पूरा अच्छे से। तो फटाफट जिनको नहीं समझ में आया एक बार रिकैप करते हैं। यहाँ तक आ गए थे, यहाँ से आपको t इधर का रीजन मिला और इधर का, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, नो सर। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमने देखा था 1 तक ही होता है, वो भी 1 नहीं होगा। फिर हाफ से नीचे, तो हाफ से नीचे कहाँ तक होगा, 0 तक ही होगा, तो ये आंसर है। अब इसके बाद जो चीज है ना बड़ी दिक्कत वाली है कि कौन कौन से x की वैल्यू लूंगा मैं बिटवीन -1 and 1, जिसके फ्रैक्शंस 0 से हाफ के बीच में आएंगे वही नंबर लेंगे हम। 0.1 लेंगे, 0.2 लेंगे, 0.3 लेंगे, 0.5 तक लेंगे, तो 0 से हाफ मेरा एक रहेगा। वैसे ही -हाफ से -1 लेंगे, क्योंकि आपको पता है
-0.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0.4 होता है सर, है ना, हमने देखा हुआ है ये सब बात। तो ये होगा, और 1 भी आएगा क्योंकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0, दैट इज इंक्लूडेड। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। है ना बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए आज के लेक्चर में, आपको बहुत सेटिस्फाइड फील होना चाहिए आज। बच्चों वो क्वेश्चन जिसका आपको हमेशा इंतजार होता है, स्टार क्वेश्चन। स्टार क्वेश्चन क्या है आज का, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ब्रैकेट में 4 माइनस मॉड एक्स है और उसका बेस है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। है ना, बेस पे भी कंस्टेंट होता है, आपको पता है ना, उसको ध्यान से देखना है आपको। तो यहाँ क्या है, लॉग ऑफ 4 माइनस मॉड एक्स टू द बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट में लिखना है, रिप्लाई टू यू, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से कर पाओगे, सारे कंस्ट्रेंट्स को हैंडल अच्छे से करोगे, ठीक है। तो आज के सेशन में जो भी क्वेश्चंस लिए, अगर आपको मजा आया हुआ करने में तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर बहुत इंजॉय किया आज का लेक्चर, या अगर आपको लगे कि बहुत दिक्कत गई सर, समझ ही नहीं आया हमें, तो वो भी मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे वो इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ऐसे हमने अलग अलग वीडियोस डोमेन पे देखे, फंक्शंस का ये पहला ही पार्ट है और इसको हमने काफी एग्जॉस्टिव तरीके से कंप्लीट किया है। तो ऐसे ही हम आगे के सेशंस में, है ना, डोमेन के अलग अलग सब टॉपिक्स को पढ़ते रहेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।